इस प्रोग्राम के सदर औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कोकाटे साहब, कार्यकारी अध्यक्ष खाजा भाई और विधानसभा मध्य के अध्यक्ष इलियास श्रीमानी साहब, मनमोहन सिंह ओबेराय साहब, कबीर भाई, पंडित राव सिंधे, कुंवर साहब, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस वार्ड के अब्दुल अजीज उम्मीदवार के शौहर हमारे भाई डॉक्टर साहब, हाजिर जलसा, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों और पत्रकार भाइयों, आपने यहाँ पर अपने तमाम लीडरान को, रहनुमाओं को सुना। मैं आपको बातें रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आज का जो इलेक्शन है, ये हमारे गुड्डी लाइन का इलेक्शन वार्ड का, ये हिंदुस्तान की सियासत को दिशा देने वाला है। और ये इलेक्शन गुड्डी लाइन का जो होने जा रहा है, ये वो गढ़ है, ये वो जगह है कि जहां से औरंगाबाद शहर की फिजा बनती है, जहां से महाराष्ट्र की सियासत करवट देती है, जहां से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को एक ताकत मिलती है, वो ये शहर गुड्डी लाइन औरंगाबाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती का शहर है। और इस शहर में औरंगाबाद की गुड्डी लाइन में कहते भाई मुझे बहुत इज्जत से सम्मान किया है। 40 साल इस मोहल्ले का मैं काजी रहा हूं और इस गुड्डी लाइन की दुआओं से मैंने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा, विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन लड़ा, जीता, हारा, लेकिन वो दोस्तों हिम्मत नहीं हारा। और अल्लाह सुब्हानो व तआला के फज़ल करम से हारने के बाद भी मुझे फख्र है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ गिरे के बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती का मैं उम्मीदवार इस शहर से था। और इस गुड्डी लाइन के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा वोट मुझे दिया, इसका मुझे फख्र है। और मैं मरेगा जिंदगी भर, मैं और मेरा बेटा हम कभी भी इस गुड्डी लाइन का एहसान फरामोश नहीं कर सकते, खुदा की कसम। और मुझे पता है कि अब जो फैसला भी होगा इस गुड्डी लाइन का मेरा चाहने वाला वर्ग इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। जो नाराज है या खामोश है वो 27 रात में इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे, इस समय आपको वादा करता हूं। सियासत में इलेक्शन हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहता है तो उसको बंदे जिल्लत पहुंचाने की कोशिश करती है तो अल्लाह को हंसी आती है। और जब अल्लाह सुब्हानो व तआला उसको जिल्लत देने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको हारा सुनाते हैं, नारे मारते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो अल्लाह को हंसी आती है। अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन हारने के बाद 6 महीने के अंदर उस मौला के करम से शरद पवार को अल्लाह ने हिदायत दिया और इस महाराष्ट्र का चेयरमैन बना के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया कमल बाबू को, इस गुड्डी लाइन की शर्त बनाया। वो नेता शरद पवार है। मैं शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूं और इस मोहल्ले की शहर की तरफ से, मुसलमानों ने औरंगाबाद की तरफ से मैं शरद पवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए नौजवान साथियों, शरद पवार साहब ने जो कहा वो किया। पहला हिंदुस्तान का लीडर है शरद पवार। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद इस दलील प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को कहने वाला
खातिमा हुआ, बागियों की शहीद हुई। हमको मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। ये कहने वाला शख्स हिंदुस्तान का नंबर 1 शरद पवार था, जिसने ऐलान किया कि मुसलमानों से माफी न मांगी जाए। जाफर शरीफ ने कहा कि कांग्रेस को माफी होनी चाहिए, नरसिम्हा को माफी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अटल रही, मजबूर रही। नरसिम्हा राव आरएसएस का प्राइम मिनिस्टर था, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। गांधी परिवार सैकड़ों रहा, लेकिन नरसिम्हा राव आरएसएस का गुंडा इस देश का पंतप्रधान बना, और मरने के बाद, गिराने के बाद उसका हाल क्या हुआ? अखबार में लोग पढ़े कि मचाना भूमि से कुत्तों ने उसके हाथ और पैर खींच ले गए। चाहे दरगाह, मस्जिद हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी मजहब की भी इबादत की जगह हो, अगर उसको कोई इंसान अगर हाथ लगाता है और टूटती है, तो वो कभी भी खुशगवार मौके में जी सकता। नरसिम्हा राव एक मिसाल है, कल्याण सिंह एक मिसाल है। सब लोगों की सियासत खत्म हुई। इसलिए नौजवान साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो फैसला करना है, वो कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर फैसल भाई है, इनको हमको चुनना देना है। और यहां से मोहल्ले का विकास, शहर का विकास, ये तमाम विकास होता रहेगा। रोड बने ना बने, बंगले किसी के बने ना बने, कोई तरक्की का सोचे ना सोचे, लेकिन आज की जंग हमारे सेकुलरिज्म की है। आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से दलितों को, मुसलमानों को, गरीबों को, इंसानों को मारा जा रहा है। औरतों के कैसे हाथ उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम खवातीन को कैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा गया। ठीक है, उसकी फाइट, उससे जंग, उनसे मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, और इंशाअल्लाह हम मुस्लिम नहीं है, ये हर जगह के लोगों ने बताया है। हिंदू भाइयों ने उनको मदद की, हिंदू भाइयों ने उनको वहां पर साथ में लाया, और साथ में लाकर उनको पुलिस स्टेशन से लेकर कानूनी कार्रवाई करने में मदद की। और नौजवान साथियों, इसके साथ साथ कन्हैया कुमार जैसा एक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। आप यहां सारे नौजवानों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कन्हैया कुमार की आप तकरीर सुनो, आप गूगल पे जाओ और कन्हैया कुमार को सुनो। कन्हैया कुमार राष्ट्रवादी का लीडर नहीं है, कन्हैया कुमार इंसान है, इंसान, ना हिंदू है ना मुसलमान है, इंसान है। सुनिए कन्हैया कुमार को, सुनिए मोदी क्या चाहता है, आरएसएस बजरंग दल क्या चाहती है। आरएसएस नागपुर से हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में हुकूमत चलाना चाहती है और चला रही है। अगर आपको ये नागपुर से आरएसएस से अगर बचना है, आरएसएस के गुंडों से अगर बचना है, तो आपको राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार फैसल खान को वोट देकर ये मैसेज देना होगा कि फिरका परस्त, चाहे मुसलमानों की पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, चाहे एमआईएम हो, इन पार्टियों को अगर कोई दमन कर सकता है, तो हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू, सेकुलर दलित, सेकुलर मुसलमान दमन कर सकता है। और नौजवान साथियों, आप जोश में काम नहीं है। हमने जो फैसले किए 2 साल पहले, बहुत जोश में किए। हमने कॉर्पोरेशन में जो फैसले किए, बहुत जोश में किए। अब हमको वोट से फैसला करना है। हमको वोट से फैसला करकर इस महाराष्ट्र में ये मैसेज देना है मोदी लाइन के माध्यम से कि बंबई में होने वाली महानगर पालिका ये राष्ट्रवादी पार्टी के ताले आने वाली है, सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर वहां का महापौर बनेगा। हमको ये मैसेज नहीं देना है। अगर वो भाई बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के गाड़ी गुंडे फिरका परस्त है, तो इसका मतलब हमारे भी मुसलमानों
फिरका परस्तियों को खत्म करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ेगी। और अब हमको बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। बहुत बड़ी गलतियां, बहुत छोटी गलतियां, जो भी गलतियां की कांग्रेस से राजवाड़ी ने, उसकी सजा आपने हमको दी। आज हम सरकार से बाहर है, अब इतनी गलतियों की सजा हमने भुगती है। अब इतनी छोटी गलतियों की या जो भी गलतियां थी उसकी सजा की गलती अब आप माफ कर दीजिए। और आने वाले इलेक्शन में ये मैसेज दीजिए कि फैजल खान साहब की बेगम यहाँ से जीत कराने के बाद शरद पवार साहब को ये मैसेज जाना चाहिए। जो शरद पवार कहता है कि मुसलमान मालेगांव के दंगे में शामिल नहीं हो सकता, मुसलमान बागी हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता, ये शरद पवार साहब की बोले। और उस शख्स ने अलीबाग की मीटिंग में कहा राष्ट्रवादी के नेताओं से कि जो साध्वी जो पकड़े गए हैं ना, साध्वी और कर्नल पुरोहित और देश पांडे कुलकर्णी, ये किसने पकड़ाया? ये आर पाटिल होम मिनिस्टर था, गडकरी था, जिसको खत्म आरएसएस ने करवाया। कौन था? अगर आडवाणी होम मिनिस्टर होता, फडणवीस मुख्यमंत्री होता, मोदी प्रधानमंत्री होता, तो क्या पकड़ जाते थे ये पुरोहित? साध्वी पकड़ी जाती थी? नहीं। होम मिनिस्टर सेकुलर पार्टी का आर पाटिल था। आपके वोटों से, और जब आर पाटिल साहब यहां आए थे, इस बूढ़ी लाइन को मालूम है, शोएब भुट्टो के साथ हम सब मिले थे, फैजल खान हम साथ में थे, मेरे घर पे से यहां से गए, हम सिटीजन पहुंचे। मैंने उनसे कहा कि मालेगांव के धमाकों में नवाब अली के साथ जब मुसलमानों के इंजस्टिस हुआ तो मैं तो राज में, मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन था, फैजल खान साहब ने भी आवाज उठाई, मैंने भी कहा, और हमने जो किया वो आपके सामने है। अभी 100 लोगों से अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो फडणवीस सरकार कहती है कि 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना। वाले सरकार, वाह! अगर बर्थडे भी करना है, अकीका भी करना है, शादी की कोई सालगिरह करना है तो 100 से ज्यादा तो खुला। यानी इनका जो कानून है, ये जो चाहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के बहाने से ये मुसलमान नौजवानों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को पकड़ाकर इस्राइल के इशारे में ये बंद करना चाहते हैं आईएसआईएस के नाम पे जो तरीके से किया जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों, उन फिल्मों को खींचो दिल्ली से, उस बंबई से इन कमीनों को हटाइए जो तुम्हारे हमारे इस्लाम के दुश्मन है, और उन लोगों को बुझाइए मुंबई, दिल्ली के जो तुम्हारे मजहब की रक्षा की बात करता है, तुम्हारे सुरक्षा की बात करता है, तुम्हारे शिक्षा की बात करता है, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, शरीयत मोहम्मदी में बचाने की बात करता है। इसलिए आप जज्बात में नहीं, सुबह गोश्त, दोपहर में गोश्त और शाम में भी गोश्त, ये 2 साल पहले हो गया। आप गोश्त नहीं, खीमा पाओ सुबह में, जजीरा का खीमा पाओ, लेकिन और घड़ियाल पर, वोट आपका निशानी गाड़ी पर। और नौजवान साथियों, मुझे फख्र है बूढ़ी लाइन पर। और कैसर भाई, मैं मेरे इलेक्शन में भी ये बोल रहे घुमा नहीं, आप पूछो वोटों से, 40 साल मेरी खिदमत रही, जो भी 1% आधा टक्का लोग मुझे फिर से चाहते हैं। और इंशाल्लाह 29 तारीख को 9 बजे अगर मुझे चाहते हैं तो आप